Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I'm going to discuss with you national and international perspectives about disability or inclusivity. आपसे कई बार बात हुई है, कई संदर्भों में बात हुई है। हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा है, हमने स्पेशल एजुकेशन, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का इवोल्यूशन पढ़ा है कि कैसे पहले स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट आया, फिर इंटीग्रेटेड का आया, फिर इंक्लूसिव का आया, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संधियां या ट्रीटी हुई हैं या इस तरीके के सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज में ये बातें निकल के आई कि जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, EFA 1990 में। ये सारी बातें आपसे हुई हैं, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल को क्रोनोलॉजिकली जोड़ के, मतलब वर्षवार कि नेशनल क्या हुआ फिर इंटरनेशनल क्या हुआ, कैसे कैसे करते हुए डिसेबिलिटी या इंक्लूसिविटी, दोनों वैसे दोनों में अंतर है, लेकिन शुरुआत में डिसेबल्ड बोला जाता था, हैंडीकैप बोला जाता था। आपसे मैंने डिस्कस किया है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं इंक्लूसिविटी का शब्द नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन का नहीं है, क्योंकि तब स्पेशल एजुकेशन चलता था, हैंडीकैप लिखा गया है, अब नहीं चलता है डिसेबल्ड। लेकिन चूंकि हम पीछे से आगे की तरफ आए हैं, इसलिए डिसेबल्ड और इंक्लूसिव दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया है। ओके, तो टू द पॉइंट चलेंगे, कोई भी बात नहीं, क्योंकि हम सारी बातें पहले ही कर चुके हैं। तो शुरू कहाँ से किया है? कोठारी कमीशन से। हम ये जानते हैं कोठारी कमीशन 1964 में आया, 66 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ये क्या कह रहा है डिसेबल्ड या इंक्लूसिव या इंटीग्रेशन के लिए? ये इसने कहा था, इट लेड एम्फेसिस ऑन ए कॉमन स्कूल सिस्टम। देखिए, कुछ चीजें हमको कैरेक्टरिस्टिकली याद होनी चाहिए कि जब कोठारी कमीशन का नाम हो तो हमको याद होना चाहिए कि कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कोठारी कमीशन ने कही है, कि इन्होंने कहा कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया जाए। जैसे ही इन्होंने कॉमन शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब कि ये ओपन टू ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोशल स्टेटस। मतलब कि कॉमन स्कूल चलाया जाए जो सभी बच्चों के लिए खुला हो, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, समुदाय के हों, किसी भी उनकी आर्थिक स्थिति कोई भी हो, सामाजिक स्थिति कोई भी हो। तो यहाँ से कॉमनैलिटी का यू कैन से कि कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है। एक तरीके से डिसेबल्ड शब्द इसमें नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये सभी को अपने अंदर समाहित करने की बात कह रहा है। फिर उसके बाद आता है जो ये मेन हमारा पर्सपेक्टिव नेशनल आता है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। इसने क्या बात की? इसने बात की थी कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सजेस्टेड द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। देखिए, यहाँ पे हैंडीकैप्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जबकि अब हैंडीकैप्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इन्होंने उस वक्त कहा था कि हमको अपनी शैक्षिक जो सुविधाएं हम प्रदान करते हैं, वो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए हमें एक्सपैंड करनी चाहिए, विस्तारित कर देना चाहिए। एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इनेबलिंग हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन टू स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। और हमको एक ऐसा प्रोग्राम विकसित करना चाहिए जिसमें हम हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो हैं उनको मदद कर सकें ताकि वो रेगुलर स्कूल्स में पढ़ सकें। ऐसी बात 1968 की एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। फिर आता है आपका कौन सा कमीशन, कमेटी या पर्सपेक्टिव? इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन 1974, 1974 में आ रहा है ये IEDC, इंटीग्रेटेड। यहाँ पे भी देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं है, अभी भी इंटीग्रेटेड की बात की जा रही है। तो उस वक्त कहा गया था कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन प्रोवाइड्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन कॉमन स्कूल। तो उस वक्त ये बात की जा रही थी कि हम इंटीग्रेट कर लें, उनको समेकित कर लें, उनको जोड़ लें कॉमन स्कूल्स में, और उनको जो डिसेबल्ड है उसके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दी जाए। इसके बाद आ रहा है आपका बहुत पॉपुलर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसने क्या कहा कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेड एज ए गोल इंटीग्रेशन ऑफ द हैंडीकैप विद जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल्स एज इक्वल पार्टनर्स। ये थोड़ा सा और मुखरित हो गए और प्रोग्रेसिव हो गए, और कहा गया कि जो हैंडीकैप्ड है उसको आप जनरल कम्युनिटी के संग हर लेवल पे इक्वल पार्टनर की तरह से इंटीग्रेट कीजिए। ऐसी संस्तुति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दी थी। फिर आता है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल इन 1990, जिसकी बात हम लोगों ने बहुत बार की है। EFA, जब हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के इवोल्यूशन की बात करते हैं, तब हम EFA की बात करते हैं। तो इसने क्या किया? इसने इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो भारत में चल रहा था उसको थ्रस्ट दिया, उसको उत्प्लावन बल दे दिया। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 इसके बाद आता है, वो इनिशिएट करता है ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू
respond to the needs of students with disabilities, यानी कि जो disabled बालक है उसकी needs, उसकी आवश्यकताओं के को respond करने के लिए professionals के development के लिए RCI Rehabilitation Council of India Act 1992 ने ऐसा सोचा WFA EFA आने के बाद। उसके बाद द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अंडरवेंट मॉडिफिकेशन इन 1992। आपको पता है कि एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी आया था बाद में, तो वो क्या कह रहा है कि द पॉलिसी इनिशिएटेड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड द लॉन्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP 1994। यहाँ पे जब EFA आ गया, अब आपको शब्दावली टर्मिनोलॉजी मिलेगी किस नाम से? इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से। समावेशी शिक्षा पॉलिसी ने इनिशिएट की और उसने एक DPEP के नाम से डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में चलाया। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सालामांका स्टेटमेंट इन 1994। इसकी भी बात बहुत बार आपसे हुई है। इस स्टेटमेंट ने क्या कहा? दिस स्टेटमेंट अफर्म्स, ये पुष्टि करता है इसकी कि दोज विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स मस्ट हैव एक्सेस टू रेगुलर स्कूल्स। वो कह रहे हैं जिनकी विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं वो भी रेगुलर स्कूल्स तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, विच शुड एकोमोडेट देम। और जो रेगुलर स्कूल है उसको एकोमोडेट करना चाहिए उन बालकों को अपने अंदर, अपने में, विद इन चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी केपेबल ऑफ मीटिंग दीज नीड्स। और इस तरीके की शिक्षण शास्त्र बालक केंद्रित वहां चले जिससे कि उन बच्चों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। फिर आता है आपका PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। इसने क्या कहा था? उस वक्त आपको पता है कि रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भी 2016 में आ गया है। इसने कहा था कि 7 कंडीशन डिसेबिलिटी की मानी थी, जो की थी ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। आई होप कि आप इन सब के अर्थ समझ रहे हैं। ब्लाइंडनेस मतलब उसको देखने में दिक्कत है, मतलब ब्लाइंडनेस तो मतलब अंधा ही है। लो विजन मतलब देखने में कम दिखाई दे रहा है। लेप्रेसी क्योर्ड है, वो उसको सुनने में बाधित है। हियरिंग इम्पेयर्ड है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने में कोई दिक्कत है। मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक रूप से थोड़ा सा रिटार्ड है या कोई मानसिक बीमारी है। अंडर PWD एक्ट 1995 इट बिकम्स मैंडेटरी, ये तब मैंडेटरी कर दिया गया, सुनिश्चित कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। और डिसेबिलिटीज में ये 7 ली गई, इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। और ये कहा गया जब PWD एक्ट 1995 आया कि 18 साल तक के बच्चे जिनको इनमें से कोई सी भी डिसेबिलिटी है आप फ्री एजुकेशन देंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। इसने कहा इट वाज लॉन्च्ड विद द गोल विद टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हम लोगों ने पढ़ा है इसको, UEE। इसने क्या कहा? जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, यानी कि हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। वॉज एडॉप्टेड अंडर SSA के अंदर ये हमने इसको माना, विच इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। अब देखिए नाम दिया जाता है CWSN का मतलब क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वो बालक जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द काइंड, कैटेगरी एंड डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। किसी भी स्तर की उसको डिसेबिलिटी हो, आप उसको मीनिंगफुल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा SSA ने कहा। बिल्कुल रिकमेंड किया कि जीरो रिजेक्शन, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आता है 2005 में। ये मैं आपसे इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में बात इस पे कर चुकी हूँ। दी NCF 2005, इसने कहा अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन। इसने कहा कि हर बच्चे की प्रतिभागिता को आपको सुनिश्चित करना है, स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और मुख्य रूप से वो बच्चे जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं, चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हों, सीमांत वर्गों से आते हों, या कठिन परिस्थितियों से आ रहे हैं, बोथ इन एंड आउटसाइड द स्कूल, आपको सबको लेकर चलना है और उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है। ये बात NCF 2005 ने की। और उसके बाद आता है आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये 2006 में आया और फोर्स मतलब कि जब से कार्यरत है, 2008 से कार्यरत है। इसने क्या कहा? देखिए नेशनल और इंटरनेशनल साथ में लेके चल रहे हैं। मतलब कैसे नेशनल आया, फिर कौन सा इंटरनेशनल, फिर कौन सा नेशनल, तो आपको इसी तरह से याद कर लेना चाहिए इसको। It aims to promote, protect and ensure full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedom by all persons with disabilities and to promote respect for their inherent dignity। इसने कहा कि हमको सुरक्षित करना है, संवर्धित करना है और सुनिश्चित करना है हर हर मनुष्य का फुल और इक्वल उसको ह्यूमन राइट्स मिले, उसको जो सुनिश्चित, उसका जो
मूल अधिकार है स्वतंत्रता का वो मिले, उन बच्चों को भी, उन व्यक्तियों को भी जो डिसेबल्ड हैं, और उनकी इनहेरेंट डिग्निटी को हमको रेस्पेक्ट करना है। फिर आपका आरटीई एक्ट 2009 में आ रहा है, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 मैंडेट्स, अनिवार्य कर दिया इसने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, और इसमें CWSN इंक्लूडेड है। आरटीई इतना बड़ा है कि इसको मतलब कैसे, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बहुत एस्पेक्ट इसने कवर किए हैं, रिवीजन है इसका, इसी के संदर्भ में बाद में आपका NCFTE भी बनता है 2009 वाला है। फिर आपका आ रहा है RPWD एक्ट 2016, और ये लेटेस्ट है इस कड़ी में कि इसने कहा कि जो PWD एक्ट 1995 ने 7 डिसेबिलिटी मानी थी, उसको बढ़ा के इसने 21 डिसेबिलिटी कर दी, और वो 21 का नाम नहीं ले रही हूँ। सम ऑफ द सेलियन फीचर्स, इसके कुछ मुख्य विशेषताएं थी क्या, कौन कौन सी? एडमिशन टू ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हर बच्चे को आप विद्यालय में एडमिशन देंगे, कोई भी भेद उसके साथ नहीं करेंगे, उसको खेल कूद की, स्पोर्ट्स की, रिक्रिएशन की इक्वल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करानी है। आपको अपनी बिल्डिंग्स, कैंपस इस तरह से बनाने हैं ताकि वो उसके लिए एक्सेसिबल हो जाए, व्हील चेयर से जाना, उसको कैसे जाना है। प्रोवाइडिंग रीजनेबल एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट, आपको रिक्वायरमेंट उसके एकोमोडेशन के लिए भी रीजनेबल तैयारी करनी है। प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट, आपको उसको सपोर्ट देना है, इंडिविजुअलाइज्ड और अदरवाइज, इन environments that maximize academic and social development, इस तरह से हमको उसको सपोर्ट करना है जिससे उसकी शैक्षणिक और सामाजिक विकास उसका मैक्सिमम हो सके, कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ फुल इंक्लूजन। और जो हमारा फुल इंक्लूजन का गोल है कि हमको सबको समावेशी कर लेना है, सबको समावेशित कर लेना है, वो उसके उसके साथ साथ ये चले। ये है आपकी एक यात्रा कोठारी कमीशन 1964-66 से 2016 RPWD एक्ट तक। और ये लिया कहाँ से है मटेरियल? मैंने हैंडबुक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से लिया है एज इट इज, इसलिए मैंने इसको रेफरेंस में डाल दिया, इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप इसको इसी तरह से याद कर जाइए, बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। कोठारी कमीशन है, फिर 1968 की पॉलिसी है, फिर 1974 का इंटीग्रेटेड प्लान है, फिर आपका 1986 की नीति है, फिर EFA आ गया 1990 का, फिर 1992 का उसी का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, फिर आपका सालामंका स्टेटमेंट है, फिर आपका आई थिंक सर्व शिक्षा अभियान है, फिर आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है, फिर राइट टू एजुकेशन है, बीच में PWD भी आएगा 1995 वाला, और फिर राइट टू रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.